हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो है कीबोर्ड की शॉर्टकट की के बारे में। बहुत सारे शॉर्टकट की के बारे में हम देखेंगे, किस तरह से जो होता है शॉर्टकट की क्या होता है, किस तरह से हम काम करते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से, तो वो देखेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीबोर्ड शॉर्टकट की, मतलब कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो होती हैं हम उनको कैसे किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कीबोर्ड को अपने कीबोर्ड को हम किस तरह से कंट्रोल करके रखते हैं वो हम देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहले हम शॉर्टकट की समझते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। यहाँ पर ये दिखा है कंट्रोल, एक शब्द आपको दिखता है कीबोर्ड में, आपको मिलता है ऐसे CTRL। तो इसका मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं कंट्रोल, इसको मतलब होता है कंट्रोल होता है। तो इसको हम चाहे कंट्रोल बोले चाहे CTRL बटन बोलते हैं। तो ठीक, ये बात समझ गए। हम इसको कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो हम इसको कंट्रोल ना लिख के हम इसको शार्ट में लिखा जाता है CTRL लिखा जाता है। कीबोर्ड में ऐसा बटन होता है CTRL की तरह से। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कंट्रोल ए देखते हैं। कंट्रोल ए का काम क्या होता है? कंट्रोल ए का काम होता है सेलेक्ट आल, मतलब जितने भी हमने जो कुछ लिखे रहते हैं इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा बोल्ड होता है। बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। और सी से हमारा होगा कॉपी होगा। डी से ओपन द डायलॉग बॉक्स। ई से एलाइन, ALIGN, एलाइन द लाइन। इसको हम बोलते हैं सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके एफ से फाइंड होता है, जी से गो टू होता है। अच्छा, हम अभी एक एक मतलब समझेंगे। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है कि हम जो कुछ लिखे रहते हैं, जैसे हमारे पास हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे सारा सब कुछ लिखा गया है, हम सब कंट्रोल कर देंगे तो हमारा जो होगा सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। और बी का काम ये होता है जो कुछ लिखा गया टेक्स्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। सी का काम ये होता है जो भी कुछ जितना भी मैटर हमारे रहता है, जो भी कुछ लिखा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। और ये जो होता है ओपन डायलॉग बॉक्स जो होता है कंट्रोल डी होता है, इससे हम क्या करते हैं, एक नया डायलॉग बॉक्स है फॉन्ट, अगर हम इमेज शॉट चलाते रहते हैं इसमें फॉन्ट आ जाता है, अगर वर्ड पैड चलाते रहते हैं तो इससे हम पेन डला सकते हैं। तो ये हमारा एक होता है कि ओपन, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर कंट्रोल ई से क्या होता है, ए लाइन द लाइन, इसको हम सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं। हम जो भी कुछ लेफ्ट राइट लिखे रहते हैं उसको हम सेंटर में भी ले जाते हैं, जैसे हमने जो लिखा है इसको हम सेंटर में ले जा सकते हैं। इसके बाद एफ से होता है फाइंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, प्राप्त करना। और इसका मतलब जी से मतलब होता है गो टू, गो टू का मतलब होता है कोई चीज़ हम लाइन, किसी लाइन को लाइन या पैराग्राफ बदलना होता है। तो यहाँ से हमने इतना समझ लिया कि फाइंड, रिप्लेस, गो टू। अब इसके बाद यहाँ से देखते हैं यस का काम होता है रिप्लेस होता है। यस होता है रिप्लेस। रिप्लेस का काम ये होता है कि हम स्थान बदलना, मतलब किसी भी मैटर को, किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हमारे पास कुछ पुराना हमने लिखा है, 2-3 नाम जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर कुणाल हमने लिखा। अब कुणाल को हमको हटाना है, हमको रखना है रोहित को रखना है, तो हमने क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। कंट्रोल एच कर देंगे तो हम क्या होगा, जहाँ कुणाल है वहाँ जाएंगे, रोहित आ जाएंगे, कुणाल हट जाएंगे और रोहित आ जाएंगे। तो आई होप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट की के माध्यम से आप ये जो होता है शॉर्टकट की के माध्यम से, शॉर्टकट की होता इसलिए है कि जिससे आप किसी भी काम को, शॉर्टकट की इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी काम होता है हमारा वो कम समय में हो जाता है, हमको टाइम की बचत हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ से ये होता है इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब ये होता है हम जो कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको तिरछा बना सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। हमने ऐसे लिखा है इसको ऐसे बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इटैलिक जो होता है, इटैलिक हमारा इटैलिक का काम यही होता है, हम तिरछा कर सकते हैं। अब यहाँ से जे का होता है जॉयस्टिक होता है, ये गेम खेलने के लिए होता है, जॉयस्टिक होता है। अब के से होता है हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक जो होता है ये क्या होता है, इंटरनेट की फाइलों को लिंक करने के लिए, इंटरनेट पे फाइलों को हम क्या करते हैं, इससे हम एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ सकते हैं। बातों को समझ में आ रही है? इससे क्या कर सकते हैं, हम एक फाइल से दूसरी फाइल को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ से ये जो कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल एल से लेफ्ट ए लाइन होता है। लेफ्ट लाइन का काम ये होता है, हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कोई भी मैटर जो, जैसे ये राइट लिखा गया है, ये राइट लिखा गया, हम इसको लेफ्ट ले आ सकते हैं। पास में हम जो कुछ लिखा गया होता है लेफ्ट रहता है उसको क्या कर सकते हैं, राइट ले आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर कंट्रोल एम जो होता है हमारे एम से पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ होता है।
ग्राफ। अब इसके बाद यन से न्यू होता है, न्यू पेज होता है। हम यहाँ से कोई चीज़ जब हमको नया पेज लाना, जैसे मान लीजिए हमारा ये सीट हुआ, ये हमारा पेज हुआ, अब हमारा पेज ये भर गया, हमको एक नया पेज लाना हुआ, एक नया पेज की ज़रूरत हमको, हम कंट्रोल एन कर देंगे, जैसे हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। अब ओपन आप लोग दिख रहा होगा या दिख रहा है, हम बता दे रहे हैं आप लोग, कंट्रोल प्लस ओ से जो होता है ओपन होता है। ओपन का काम ये होता है हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन का काम क्या होता है, हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चलते हैं अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है पी है। पी का काम होता है प्रिंट करना। क्या होता है, प्रिंट कर। जैसे हमने मान लीजिए कोई भी कुछ भी मैटर चाहे कुछ भी बनाए हैं, उसको हमको प्रिंट करके छापना है, प्रिंटर की मदद से उसको बाहर निकालना है, उसकी हार्ड कॉपी बाहर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं। उसका काम होता है एग्जिट करना होता है, बाहर आने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आर का काम होता है राइट लाइन, राइट ए लाइन, राइट लाइन। जैसे हमने यहाँ पर ये जो कुछ हमारा लिखा गया है लेफ्ट में है, हमको सबको उठा के इधर ले आना हो तो हम राइट कर सकते हैं। सबको ला सकते हैं, किसी एक को ला सकते हैं, जितना चाहे हम सेलेक्ट किए गए सबको ला सकते हैं। कंट्रोल कुछ नहीं करना, हमने जो लिखा उसको सेलेक्ट करके हमने राइट कर देंगे, हमको कंट्रोल प्लस आर कर देंगे, हमारा वो राइट चला जाएगा। अब यहाँ से CS से जो होता है वो हमारा सेव होता है। क्या होता है, सेव होता है। सेव का मतलब सुरक्षित, हमने जो कुछ बनाया है उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा यू से यू, पहले टी देखते हैं। टी से जो होता है हमारा, टी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ हमारा हैविंग इंडेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हैविंग इंडेंट, इसका काम ये होता है जैसे हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, जितना स्पेस हम छोड़ना चाहें हम इस तरह से हम यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। अब हमारा यूज होता है, यूज अंडरलाइन होता है। क्या होता है, अंडर लाइन होता है। इसके मदद से हम क्या करते हैं, इसके मदद से हम क्या करते हैं, जैसे हमको जो अंडरलाइन देना होता है, जैसे कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट के नीचे हमको ऐसा अंडरलाइन लगाना हुआ तो हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। आई होप बातों को आप लोग अच्छे से समझ आ रहे हैं। आप लोग इसका जवाब, अगर आप लोग समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे दिया करिए कि सर वीडियो कैसा था। तो अगला है कंट्रोल प्लस वी है। वी का काम होता है पेस्ट करना। पेस्ट का मतलब ये होता है जो हम कॉपी किए गए रहता है, कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को या कॉपी किए गए मैटर को हम क्या कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट किया क्यों जाता है, पेस्ट इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई मैटर लिखा, पेस्ट इसलिए किया जाता है, जैसे हमने मान लीजिए कोई मैटर लिखा, हमको दोबारा लिखने की ज़रूरत है लेकिन हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, हम क्या करें, हम वही पुराना मैटर उसको लाना चाहें तो हम ला सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल प्लस W से न्यू विंडोज होता है, न्यू विंडोज़ होता है। हम इसकी मदद से हम एक नया विंडोज़, जिस तरह से हमारा विंडोज़ ओपन हुआ है, जिस तरह से हमारा विंडोज़ ओपन हो, उसी तरह से एक नया विंडोज़ भी हम ओपन कर सकते हैं। यक्स का काम होता है कट करना। जो कुछ सेलेक्ट हुआ रहता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है। वाई से होता है रिपीट करना। वाई का काम होता है रिपीट करना होता है। और कंट्रोल जेड से होता है अंडू होता है। अंडू का काम क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज़ हमारा, हम फिर से पिछला मैटर को देखना चाहे तो हम अंडू का प्रयोग करके, जैसे कुछ मैटर लिखा हमने, उसको डिलीट हो गया, हम उसको फिर से कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा फिर से वो दिखाई देने लगता है। अब कंट्रोल प्लस वन है। कंट्रोल वन से हम क्या करते हैं, सिंगल स्पेस लाइन, सिंगल स्पेस लाइन। तो हम यहाँ से सिंगल स्पेस लाइन का मतलब ये होता है, हम इसकी मदद से क्या करते हैं कि दो लाइनों के बीच में जो खाली स्थान होता है, दो लाइनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। कितना गैप देना है, हम यहाँ से 1 से करेंगे तो सिंगल लाइन स्पेस होगा, और 2 से करेंगे तो डबल लाइन स्पेस होगा, डबल लाइन स्पेस। और होम से होता है फ्रॉम बिगिनिंग होता है, बिगिनिंग। इसके बाद एंड से होता है एंड द डॉक्यूमेंट। अच्छा, एंड द डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है जहाँ से कार्य प्रारंभ किया जाता है। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब यही होता है जहाँ से कार्य प्रारंभ किया जाता है उसी को हम फ्रॉम बिगिनिंग बोलते हैं, और जहाँ से कार्य समाप्त किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंड बोलते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी हम देखेंगे इसके पहले आगे और भी बहुत सारे शॉर्टकट की देखेंगे। अब इससे पहले आप लोग उसको नोट करना चाहते हो, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आप अच्छे से। चलते हैं अगला देखते हैं, कुछ शॉर्टकट की ओर देख लेते हैं। अब इसमें जैसे हमारे पास शॉर्टकट की है CTRL प्लस
ये सिंबल होता है, फिर CTRL प्लस इस तरह से ये हमारा होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये हमारा होता है इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ये डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिक्रीज इंक्रीज का मतलब होता है जो टेक्स्ट को होता है, टेक्स्ट को हम थोड़ा थोड़ा इधर ले जा सकते हैं, लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, वही होता है हमारा डिक्रीज इंक्रीज होता है। हम यहाँ से टेक्स्ट को जो टाइप किए गए हम जो स्पेस दे के करते हैं हम वो चीज़ यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज से हम कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस, प्लस होता है हमारा, अब यहाँ से हम कर सकते हैं प्लस और माइनस जो होता है हमारा जूम इन आउट होता है, हम कर सकते हैं प्लस और माइनस जो होता है हमारा जूम, ये हमारा प्लस होता है जूम इन, और कंट्रोल प्लस माइनस होता है जूम आउट होता है, जूम आउट होता है। तो इस तरह से हमारा जो होता है जूम इन जूम आउट होता है। इसके बाद और भी हमारे बहुत सारे शॉर्टकट के हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर अगला हमारा जो होता है वो होता है कि कंट्रोल मतलब CTRL प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है हमारा सेव एज, और इसके बाद CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ओ से होता है ओपन एज। ठीक, तो इस तरह से हमारे जो शॉर्टकट की है बहुत सारी शॉर्टकट कीयों में ये सारी शॉर्टकट की जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इससे हम जो हमारा टेक्स्ट लिखा हो टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं हल्का, इससे हम जूम इन आउट छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है सेव, बार बार जब हमको कोई किसी अलग अलग हर बार अलग नाम से फाइल सेव करना होता है तो जूम हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस करते हैं, या इसके बाद हमको यहाँ से बार बार फाइल ओपन करना होता है तो हम ओपन एज करते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।